हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मनोरोग, मनोविज्ञान की परिभाषा और उसके कार्य क्षेत्र। तो आइए और शुरू करते हैं। सबसे पहले मनोरोग विज्ञान की परिभाषा क्या है, जो अबनॉर्मल साइकोलॉजी है उसकी परिभाषा क्या है, या फिर यूँ करें कि साइकोपैथोलॉजी है उसकी परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद हम विषय वस्तु या फिर कार्य क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब नॉर्मल शब्द का जो है विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि अब नॉर्मल शब्द वास्तव में ऐब एवं नॉर्मल से बना हुआ है। ऐब का अर्थ है दूर और नॉर्मल का अर्थ हो जाता है सामान्य, यानी जो सामान्य से दूर है वो अब नॉर्मल है। अतः सामान्यता का अर्थ होता है जो सामान्य से दूर है, जो असामान्यता का अर्थ होता है। दूसरे शब्दों में सामान्य से दूर है वहीं असामान्य है। लेकिन एबनॉर्मल शब्द के इस विश्लेषण से वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो पाती है। प्रश्न उठता है कि सामान्य या असामान्य किसे कहें। यह एक कठिन प्रश्न या समस्या है। इस कठिनाई का मुख्य कारण यह है कि कुछ सिद्धांत असामान्यता एवं असामान्य व्यवहार को परिभाषित करते समय उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हैं जिसके व्यवहार पर वे विचार विमर्श करते होते हैं। इसके विपरीत कुछ अन्य सिद्धांत या फिर असामान्यता या असामान्य व्यवहार को परिभाषित करते समय उस संस्कृति को ध्यान में रखते हैं जिस संस्कृति में वह व्यक्ति रहता है। यानी कहने का मतलब है, एक नॉर्मल सा बात है कि एक हिंदू लड़की के लिए बुर्का और एक मुस्लिम लड़की के लिए बुर्का, कहने के लिए तो दोनों पहनावा ही है, लेकिन एक स्वीकार करती है और एक अस्वीकार करती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे हम देखते जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न आते जाएंगे और आंसर भी हम देखते जाएंगे और बातें हमारी चलती रहेगी। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। अतः व्यक्ति के दृष्टिकोण से असामान्य व्यवहार को परिभाषित करते समय हम व्यक्ति की सुख शांति तथा कार्य कुशलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस दृष्टिकोण से सामान्य उसे कहेंगे जो शांतिमय एवं कुशल हो, और असामान्य उसे कहेंगे जो दुखद एवं असक्त हो, चाहे वह लोगों के विचार उसके प्रति जो भी हो। यह परिभाषा दोषपूर्ण है, क्योंकि दुख तथा असतर्कता जो है के अभाव में भी सांस्कृतिक विचलन की स्थिति में कई व्यवहार हो सकता है। जैसे एक हिंदू युवक अपनी चचेरी बहन से ब्याह करने के बाद शांतिकुल और कुशल जीवन बिताता हो, फिर भी उसके इस व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहेंगे, क्योंकि वह व्यवहार हिंदू संस्कृति मानक से विचलित है। दूसरी ओर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से असामान्यता को परिभाषित करते हुए हम उस विचलन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस दृष्टि से सामान्य उसे कहते हैं जो सांस्कृतिक मापन से विचलित हो, और असामान्य उसे कहेंगे जो सांस्कृतिक मानक से विचलित हो। फिर भी केवल सांस्कृतिक मानक के आधार पर असामान्यता को समुचित व्याख्या करना जो है संभव नहीं है। जो मानक एवं संस्कृति में मान्य है वहीं दूसरी संस्कृति में अमान्य है। समजातीय लैंगिकता को संस्कृति में सामान्य एवं दूसरी संस्कृति में असामान्य समझा जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है। और फिर जो इसी का जो दूसरा पार्ट था वो कार्यक्षेत्र या फिर अध्ययन क्षेत्र का क्वेश्चन था। तो आइए और सबसे पहले उसको भी हम देख ही लेते हैं। असामान्य मनोविज्ञान में जिन विषयों का हम अध्ययन करते हैं उसे हम असामान्य मनोविज्ञान की विषय वस्तु कहते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान में हम केवल सामान्य व्यवहार एवं अनुभूति का अध्ययन करते हैं, तथा यहाँ हमारा जो है संबंध केवल सामान्य व्यक्ति से ही रहता है, क्योंकि सामान्य मनोविज्ञान में सामान्य व्यक्तियों का ही अध्ययन किया है। जबकि अब नॉर्मल साइकोलॉजी में या फिर यूँ कहें साइकोपैथोलॉजी में, मनोरोग विज्ञान में हम असामान्य व्यक्तियों की करते हैं, या फिर कई सारी चीज़ें होती हैं जो देखने में सामान्य दिखती हैं पर हो सकता है कि वो असामान्य हो। तो ये चीज़ भी मैटर करता है। दूसरे शब्दों में यह हमारा जो है संबंध केवल असामान्य व्यक्ति से ही कराता है, क्योंकि जो असामान्य मनोविज्ञान में व्यक्ति के असामान्य व्यवहार एवं अनुभूति का अध्ययन करता है।
अतः असामान्य व्यक्ति के स्वभाव का अध्ययन या सामान्य मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। असामान्य व्यक्ति के स्वरूप या स्वभाव को जानने के लिए उसके व्यवहार तथा अनुभूति का अध्ययन किया जाता है। जो व्यक्ति असामान्य होगा उसका व्यवहार अवश्य ही असामान्य होगा। इसलिए ऐसे व्यवहार का लक्षण, कारण तथा उपचार का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। असामान्य व्यक्ति के स्वभाव के समुचित ज्ञान के लिए अनुचित अचेतन का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अचेतन के स्वरूप, इसके महत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार पर जितना अचेतन मन का प्रभाव पड़ता है उतना प्रभाव न तो चेतन मन पर का पड़ता है, न ही अर्धचेतन मन का है। वस्तुतः अचेतन मन के कारण ही विभिन्न प्रकार के सामान्य व्यवहार विकसित हो जाते हैं, जिसको समझना तथा जिनकी व्याख्या करना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। असामान्य मनोविज्ञान की विषय वस्तु का क्षेत्र सचमुच में ही व्यापक है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के दैनिक बोलों के स्वरूप, कारण आदि का अध्ययन करते हैं। ऐसा लगता है कि ये बोलें अकारण होती है, लेकिन फ्रायड ने बतलाया है कि अकारण कुछ भी नहीं होता है। बोलने की भूलें, लिखने की भूलें, पहचानने की भूलें आदि ध्येयपूर्ण एवं कारणवर्ण होती है। इसी प्रकार स्वप्न भी अचेतन मन की अभिव्यक्ति है। हम इसका भी अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। चिंता स्वप्न, भय स्वप्न आदि कई प्रकार के स्वप्न हैं जिनकी समुचित व्याख्या स्थल विशेष पर होगी। जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर या फिर कई सारे चैप्टर्स मिलने वाले हैं जहाँ पे हम सारी चीज़ों का वर्णन करने वाले हैं। स्वप्न के स्वरूप में जो है मनोवैज्ञानिकों के बीच एक मत नहीं है। वो कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह तरह से बातें की हैं इसके बारे में। मानसिक विकृतियाँ भी असामान्य मनोवैज्ञानिक के मुख्य विषय हैं। मानसिक विकृतियाँ जैसे मन स्नायु विकृतियाँ तथा मनोविकृतियों के लक्षण के कारण एवं उपचार का जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार मानसिक दुर्बलता के स्वरूप, कारण और उसमें सुधार लाने के उपाय का अध्ययन जो है असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अतिरिक्त लैंगिक जो है विकृतियाँ, चरित्र विकृतियाँ इत्यादि का भी अध्ययन जो है असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान में न केवल मानसिक रोग के लक्षण, कारण का अध्ययन होता है बल्कि उसकी चिकित्सा के भी उपाय बतलाए जाते हैं। मानसिक रोग के उपचार की कई विधियाँ जैसे मनोविश्लेषण, निर्देशन, सम्मोहन, सामूहिक उपचार इत्यादि। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी विधियों की विशेष महत्ता दिखलाई है। वस्तुतः कौन सी विधि उपयुक्त है यह उस रोग विशेष तथा रोगी के स्वभाव पर निर्भर करता है। असामान्य मनोविज्ञान इसमें इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार का मानसिक रोग का प्रभाव मन पर पड़ता है। वस्तुतः कुछ ऐसे शारीरिक रोग हैं जिनका मूल कारण मानसिक अवस्था है। जिस प्रकार कुछ खास नियमों का पालन करने से व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने मन को स्वस्थ रख सकता है। इसके बारे में भी असामान्य मनोविज्ञान विस्तार पूर्वक अध्ययन करता है। कार्ल मेंजर ने मनोवैज्ञानिकों की महत्ता पर जोर देते हुए कहा है कि भौतिक तथा रासायनिक तत्वों की तरह मनोवैज्ञानिक तत्व भी वास्तविक और प्रभावशाली है। तो ये चीज़ मैटर करती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, चूँकि अभी हम तो पाठ के शुरुआत में ही हैं, तो वहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और उम्मीद है कि जो असामान्य मनोविज्ञान है, या फिर जैसे बोल सकते हैं हम जो अबनॉर्मल साइकोलॉजी है या फिर साइकोपैथोलॉजी है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएगी। और लाइफ जो है, लाइफ में आपको कई सारी चीज़ों के बारे में वो आश्वस्त कर देगी कि आने वाले समय में जो है ये हमारे ही बीच में रह रहे लोग भी जो हैं वो असामान्य हो सकते हैं या फिर मनोरोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो वैसे लोगों की भी मदद करने में जो है आप सहायता कर सकते हैं।